हाँ तो मेरी जान, मेरा नाम हिमांशु और आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स। ठीक है, अगर आप इन टिप्स का यूज़ करते हो तो आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही खतरनाक सी ना मिरेकल होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत कुछ अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला अगर तुम ये सारी की सारी चीज़ें जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना ये अपनी ज़िंदगी में आप उतारते हो। और इस चीज़ को ना अगर आप दिमागी तरीके से लेते हो, अच्छे से अपने दिमाग पे प्रेशर दे करके एक अपने आप को समझ करके ये सब चीज़ें करोगे ना तो सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले की नज़र में आपकी जो पर्सनालिटी बनने वाली है, जो आप उस इंसान के आगे बनने वाले हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, जो आप 40-50 साल कमाने के बाद खूब सारा पैसा कमाओगे, खूब सारा रुपया कमाओगे, हर एक चीज़ कमाओगे और वही सब चीज़ आप ढूंढने के पीछे पड़ जाओगे ना, वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप अपने 20 की उम्र तक देख लेते हैं ना दोस्त, तो इतना जान लो तुमसे ज़्यादा बवाल इंसान, तुमसे ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई भी ना होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हें आएगा सच में मजा। आप में से बहुत सारे लौंडे हैं, सुबह सो के उठते हैं ना तो उनके फेस पे एकदम से ही ना निराशा होती है, एकदम सैडनेस होती है। उनको लगता है यार ये दिन है कि दोपहर है, शाम है, संजय क्या है ये। ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता अपने दिन में। ठीक है, उनको मज़ा नहीं आता, वो बहुत लात खा के जैसे उठते हैं वैसे उठते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सुबह सुबह सो के उठते हैं ना तो उसके साथ साथ जैसे ही आप जो भी थॉट्स रखते हैं, जैसी भी चीज़ें रखते हैं, आप जो सुबह सोच करके उठ रहे हैं ना, एकदम निराश होकर के उठ रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में ये इफेक्ट पड़ने वाला है। पता है कौन सा? कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, और उसी तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा दिन बेकार चला जाएगा। इसलिए अगर आप सुबह सुबह उठना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो एकदम से ये चीज़ समझ लो ना कि तुमको सुबह उठते ही ना कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो ना, तुम्हें हंसते हुए उठना है। ठीक है, एकदम से जब तक तुम्हारे फेस पे स्माइल नहीं आएगी, जब तक तुम हंसते हुए खुद को नहीं देखोगे, तब तक तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। जब तुम हंसोगे ना तो तुम्हारा माइंड उसको एक सिग्नल जाएगा। इससे होगा ये, तुम्हारे माइंड को लगेगा हाँ ये अपने जीवन में सच में उत्साहित है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी लाइफ से। अभी अगर आप सुबह सुबह स्माइल के साथ उठने लगे हो ना तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, सुबह ही सारा का सारा मैटर होता है। हर इंसान सुबह के टाइम ही अपनी लाइफ में सारा काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है? जब भी आप सुबह सुबह उठो ना, एकदम मॉर्निंग के टाइम एक रूटीन बना लो कि मेरे को 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। गर्मियों का टाइम हो गया, वैसे भी आपको उठना ही उठना है। इससे होगा ये ना कि आप औरों से 2 घंटे ज़्यादा जिएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपका काम रहेगा और आपको काम के प्रति अपने प्यार होने लगेगा। ठीक है, प्लस जब भी आप सो के उठो ना, जल्दी उठो, तो आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ। ठीक है, उस नेचर को देखो, चिड़ियों को देखो, नेचर को देखो, आपके अगल बगल हो क्या रहा है, वो सुबह का मौसम, वो फ्रेश हवा, इसको इनहेल करो और तुम्हारे अंदर ना एक नई एनर्जी, एक नई ताकत आएगी। ठीक है, ये होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टिप है वो जैसे ही सुबह होता है, आप में से बहुत सारे लौंडे ऐसे हैं कि मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्या आ गया, कोई मैसेज आ गया क्या, मेरी बंदी ने क्या भेजा है, इसने क्या भेजा है, रील्स में क्या आया है, कुछ नया देखो। जैसे ही आप सुबह सो के उठे ना, आपका जो है प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाने का सिस्टम है ना, जिससे आप अपने दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें ले आओगे ना, वो नहीं ले आ पाते हो। आप भूसा भर रहे हो अपने दिमाग में। ठीक है, वो फर्जी कचरा इंस्टाग्राम का भर रहे हो, वो फर्जी इधर का उधर का, फेसबुक का, दुनिया भर के, जबकि तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन तुम वो चीज़ अपने माइंड में भर रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड पूरे दिन भर में ना फुल होने से पहले ही सुबह सुबह जब तुम्हें कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तुम्हारे लाइफ में कुछ करना है तुम्हें, तब तुम इंस्टाग्राम की सारी वो घटिया रील्स देख रहे हो, वो कचरा भर रहे हो। ठीक है, इस वजह से होता ये है कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो, बस वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहती तुम्हारी लाइफ में। तो एक्सप्लोर करना बंद कर दो, बिल्कुल ही फ़ोन चलाना बंद कर दो। कम से कम सुबह उठने के बाद ना 1 घंटे 2 घंटे तुमको फ़ोन नहीं छूना है, बस छूना है पता है क्या, अपने आप को। ठीक है, अच्छे से टच करो, जाओ, हटो, बाहर देखो, ताको क्या करना है, तुम्हारे काम क्या है, धंधा क्या है, कहीं घूमने जाओ, कहीं टहलने जाओ, अपना कुछ भी काम है उस चीज़ को पूरा करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टिप है, पता आप में से बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं जो कि कभी हेल्प करना ही नहीं जानते, उनको कभी पता ही नहीं कि हेल्प करने की खुशी क्या होती है। अगर किसी की हम मदद कर देते हैं, जाहिर सी बात है, हम इंसानों की ही बात नहीं करें, और भी चीज़ों की बात करें। आप किसी पेड़ में अगर पानी डाल देते हो ना, तो उसकी आप हेल्प कर रहे हो। अगर कोई चींटी जा रही है ना, उसके सामने अगर आप थोड़ी सी चीनी फेंक देते हो, आटा रख देते हो, कुछ भी रख देते हो, तो वो आप हेल्प कर रहे हो। ठीक है, कोई डॉग जा रहा हो, एक पार्ले जी बिस्कुट ही खिला दो, वो जो तुम करोगे ना, वो जो तुम्हें खुशी मिलने वाली है ना, उससे तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी। ठीक है, उससे होगा क्या ना, जो तुम अपने आप को लो फील करते हो, अपने आप को चूतिया समझते हो, आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से नोटिस करोगे, ये सब चीज़ें करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक
अद्भुत बदलाव होगा, ठीक है। वो बदलाव आप कभी सोच नहीं सकते हो, कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। इंसान बहुत मतलबी होते हैं, वो आपके पास मारने पे उतर होते हैं, लेकिन आप मारने नहीं, मरने से ना बचाने वालों में से बनो, ठीक है। थोड़ा बहुत कर दोगे, कुछ होगा नहीं, तुमको अंदर से खुशी मिलेगी, खुद को अच्छा तुम फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे, ठीक है। ये चीज़ पक्का करना, ठीक है। जो भी ये बंदा करता है ना, वो नीचे कमेंट करके बताए, ठीक है। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे बहुत सारे लौंडे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐड हो जाओ, ठीक है। और आपको मजा आ जाएगा ये चीज़ करने में। चलो ठीक है, नेक्स्ट टिप पता है, आप में से कभी कोई अपने आप को मेजर ही नहीं करता है, अपने आप को नोटिस ही नहीं करता है। आपको बॉडी के साथ साथ ना ब्रेन को भी ट्रेन करना है, ठीक है। आप अपनी बॉडी में पुशअप्स लगाओ, हर एक चीज़ करो, थोड़ा सा फायदा देखो, हर एक चीज़ करो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ना अपने ब्रेन को भी तुम्हें ट्रेन करना है, अपने आप को देखना है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। हर एक चीज़ को तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी जा करके ना तुम अपने आप को, बॉडी को, दिमाग को, हर एक चीज़ को एकदम शार्प बनाओगे। इससे होगा क्या ना, तुम जब लोगों के पास जाओगे, लोगों से बात करने जाओगे ना, तुम्हारे सोचने का नज़रिया, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारे बात करने का नज़रिया, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, वो सब डेवलप होने लगेगी, ठीक है। आप जहाँ पे अपने आप को देखना चाहते थे ना, आप वहाँ पे पहुँचने लगोगे, ठीक है। और लोगों से आप बिल्कुल भी बात करने में हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। आपका दिमाग बेहतरीन तरीके से चलने लगा, 4G 5 नहीं, पता नहीं कितना कितना G चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टिप है, बताए क्या, आप में से बहुत सारे लौंडे ऐसे हैं ना कि चलते टाइम ना ऐसे झुक करके चलते हैं, अंदर अपने आप को घुसा के चलते हैं। ये सब हरकतें नहीं करना है तुम्हें। चलना है ना तो सीना चौड़ा करके चलो, तुमने किसी का कुछ उखाड़ा नहीं, किसी का कुछ किया नहीं है, ठीक है। ऐसे चलो ना कि मतलब मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। चलने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप बोलोगे भाई ऐसे चलना है तो घर वाले बताते हैं, होता क्या है हिमांशु भाई, इससे होता क्या है, देखो अगर तुम अकड़ के चलते हो ना, सही से चलते हो ना, एकदम सीधा सीधा चेस्ट को बाहर निकालते हो, कंधों को पीछे करते हो, और फिर बराबर जो नेचुरल वाक है ना, अब जैसे नेचुरली चलते हो ना, बस वही चीज़ करो। बस ये चेस्ट को आगे, कंधे पीछे, ज़्यादा एकदम टाइट नहीं करना है, मतलब नॉर्मल जितना तुमको अच्छा लगे ना उतना कर लो बस। इससे होगा है ना, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको उसमें ना इंक्रीजमेंट आएगी, ठीक है। अपने आप को कुछ समझने लगोगे, अपने आप को कुछ अच्छा फील करोगे, ठीक है। और लोगों से बिल्कुल अलग फील करोगे, आप ना हमेशा एकदम बेहतरीन बंदे लगोगे, ठीक है। तुम्हारे बॉडी पोस्चर का ना तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर कोई बंदा तुम्हें देख रहा है और तुम किसी को देख रहे हो, किसी के ऊपर इफेक्ट डालना चाहते हो ना, ऐसे घुस के बैठने से अच्छा अकड़ के बैठो, एकदम चौड़ा होके बैठो ना, पक्का कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। एक बार अपनी लाइफ में ये चीज़ करके देखो, आप 1-2 दिन नहीं, हफ्ते भर करके देखो, तुमको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये आदत जब अपनाओगे ना, अपने आप को बेहतरीन तुम पाओगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टिप है ना, आपको ना अपनी लाइफ में अपनी एक बेस्ट इमेज बनानी है, ठीक है। अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। इससे होगा क्या ना, जो आपके साथ में रहने वाले बंदे हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास रहते हैं ना, वो सबको ना एक पॉजिटिव वाइब आएगा, ठीक है। उनको लगेगा अगर इसके साथ में रहूँगा ना तो मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपके साथ जब भी वो रहेंगे ना, अपने आप को सेफ फील करेंगे, ठीक है। औरों के साथ रहेंगे, कभी लगेगा यार कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, कहीं कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं मुझे पैसों से मार ना खाना पड़े, कहीं किसी के सामने मैं जाऊं कुछ बात हो जाए, ऐसा हो जाए। जब भी आपके पास वो बंदा रहे ना, उसको दुनिया का कोई भी दुख, तकलीफ, दर्द, हर एक चीज़ छू भी ना पाए, ऐसा अपने आप को तुम्हें बनाना है। और ऐसा अपने दोस्तों, यारों, घर परिवार सबके साथ रहना है, ठीक है। जब तक वो सेफ फील ना करे ना, तब तक तुम्हारे रहने का कोई मतलब है नहीं। तो इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टिप है, पता है क्या है, आप में से बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं ना कि हरा नीला पीला कर कुछ भी पहन ले रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता है कि कलर मैचिंग क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, अच्छे कपड़े क्या होते हैं, बेकार कपड़े क्या होते हैं। उनके हिसाब से बस हमारा शरीर ढक रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि तुम जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे भी तुम्हें आता है, तुमने वो चीज़ किया, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी एज, अपनी हाइट, अपनी उम्र के हिसाब से ना तुम्हें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लौंडे गांव के बंदे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा। देखो मेरे दोस्त, आप एक शर्ट खरीदो, ठीक है। कम से कम आपकी शर्ट की कीमत 1000, 800, 900 इतना होना चाहिए, ठीक है। 400-500 रुपये से ऊपर तुम्हारी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो तुम्हारी पैंट होती है ना, वो 1000, 1500, 1600, 1800 के अंदर में आनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एक लो लेकिन बेहतरीन लो, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ। जूता लेना है तुम्हें 1500 से ऊपर लेना है, ठीक है। मिलते तो 200 रुपये में भी हैं, 300 रुपये में भी हैं, लेकिन वो सब चीज़ों पे नहीं, तुम्हें लेना है इतने के ले लो। अब आप में से बहुत भाई पैसे कहाँ, पैसे कमाओ ना, इतने बड़े हो गए, पैसे कमाओ ना, क्यों नहीं कमा सकते, ठीक है। तो आप जब आप अपने ड्रेस के ऊपर, अपनी पहनने ओढ़ने के ऊपर, इस सब पे इंप्रूवमेंट करोगे ना, बहुत बेहतरीन होगा। आप अपने मैचिंग का कलर
ये है तो ग्रे पहनो, ठीक है, ब्लैक कलर ऊपर है तो नीचे ग्रे पहनो, नीचे ग्रे है तो ऊपर ब्लैक पहनो। ऐसे ही करके मतलब कलर मैचिंग जो है कर लो। यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे आप अपने शर्ट का कलर मैचिंग, कपड़ों का कलर मैचिंग, हर एक चीज़ आप लोग जानकारी ले सकते हो। आपका जो माइंड है इसीलिए बना हुआ है कि आपको बेहतरीन बनाना चला जाए, और आप ऐसे ही बनोगे, ठीक है। हर बात को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। जितना भी मुझे आता है, जो भी मैंने सीखा है, जितना भी मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो अब जो लास्ट हमारी टिप्स आ रही है ना, आगे जो टिप्स आ रही है ना, आपको मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप लोगों से बात करने जाते हो ना, तो लोगों से बात करने से पहले ना उनकी बातों को समझो, ठीक है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप कुछ जान नहीं पाओगे, कुछ पहचान नहीं पाओगे। तो लोगों की बातों को सुनो, समझो कि वो बंदा कह क्या रहा है, वो बंदी कह क्या रही है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है। ये सब चीज़ें जब आपके पास रहेगी ना, तो अलग अलग नज़रें, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आंसर आपके दिमाग में पहले से ही उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है। तो लोगों की बातों को, अपनी बात को रखने से ज़्यादा ना उनकी बातों को सुनो, ठीक है। जब नोटिस करोगे ना, उन्होंने 1000 बोला, आपने 1 बोला, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक से ही तो 1000 बनता है ना। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक आपको बोलना है, 1000 नहीं। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं ना जो कुछ नोटिस नहीं करते हैं, और सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली जो चीज़ है ना, आपके बाल हैं, आपके हेयर है, आपकी बियर्ड है, ठीक है। आपको ये चीज़ को ना एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, 30-35 साल, 40 साल, 4 दिन के लिए तुम्हारे बाल हैं। अब इसमें भी ना तुम लोग चूतिए है, कुछ भी कटिंग कटा रहे हो, कटोरा कटिंग, फौजी कटिंग, आर्मी कटिंग, तुम्हारा फेस शेप अलग है, उसका फेस शेप अलग है, कह दिए लो भैया नाई भाई ये काट दो, वो काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो इंप्रूवमेंट है, जो आप इस एज में जैसे इतना ज़्यादा बेहतरीन दिखना चाहते थे ना, जो आपकी फेस कट है, जो आपका चेहरा है, जैसे ही आप दिखना चाहते थे ना, वो चीज़ दिख नहीं पाते हो। वो गलती आपकी है, आप कुछ भी करवा लेते हो। जो भी आपके साथ मैच करे, जो भी आपके हेयर पे मैच करे, थोड़ा बहुत केयरिंग अपने आप की भी करना सीखो, तभी तो लोग तुम्हारी केयर करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे ना, कोई तुम्हें देखना नहीं चाहेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है पता है, एक दो बेहतरीन जूते रख लो, ठीक है। एक स्पोर्ट्स शूज़ रख लो, कैजुअल रख लो, बूट्स रख लो, कुछ भी, जो तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो अपने जूतों पे, ठीक है। जूतों से क्या होगा ना, तुम्हारी पहचान होती है। एक लड़की जो होती है, बालों के बाद जूते ही देखती है तुम्हारी, फिर आंखें देखती है, फिर फेस शेप देखती है, फिर तुम्हारी लिप्स देखती है, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो सब देखती है, लेकिन जूते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको जूते, चप्पल, पैरों को थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मेरी और भी ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियो है, जाके देखो, तुमको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।